अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। दुआएं और खैर कहते हैं हवाओं के रुख पलट देती है, और मेरा रब हमें जब जब आजमाता है, खुशकिस्मत हैं वो लोग जो मेरे रब के बहुत ही करीब हैं। आजमाइशें उनकी होती हैं जिनसे रब मोहब्बत करता है। कश्मीर की जलती वादी में बहते हुए खून का शोर सुनो, ए दुनिया के मुनसिफों। मेरा रब उनसे बहुत मोहब्बत करता है। कश्मीर जन्नत नज़ीर, जन्नत कभी किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। एक आजमाइश, एक रब का कम्युनिकेशन। जवां बच्चे, बहनों की इज्जत, उनकी रिदा तार तार। कश्मीर की आजमाइश, वहाँ के नौजवानों, वहाँ की माओं के कलेजों की आजमाइश। मेरे रब की चाहत, मेरे रब की रजा। एक बात कहूँगी मैं, मेरे दिल की ये बात है, मुझे समझ में नहीं आती। इतना सा कश्मीर, मुझे याद आ जाता है वो 313 मोहम्मद की छोटी सी एक फौज और हजारों की तादाद में अफवाज। इतना सा कश्मीर, लाखों की तादाद की अफवाज और बहुत सारी पावर। इतना सा कश्मीर तू ना फतह कर सका इंडिया, जा निकल जा मेरे कश्मीर से। ऐसा ही है, कुछ भी कर लो, जिसके दिलों में मेरे रब का ईमान हो उसको कोई फतह नहीं कर सकता। आज मैं इन दुनिया के मुनसिफों से एक बात कहना चाहती हूँ, बल्कि बहुत सारे लोग अपनी अपने दिल की आवाज कह रहे हैं इन मुनसिफों से। दुनिया के मुनसिफों, सलामती के जामिनों, कश्मीर की जलती वादी में बहते हुए खून का शोर सुनो। आजादी की फजा में रहने वालों, इंसानों का हक तस्लीम भी करते हो। आजादी की फिजा में रहने वालों, इंसानों का हक भी तस्लीम करते हो, और कश्मीर में जुल्म और सितम करते हो जो, और कश्मीर में जुल्म और सितम करते हो जो उनके लिए कोई हद सितम नहीं रखते हो। अब चाहे हमारे घर ना रहे, अब चाहे हमारे घर ना रहे, ये जिस्म पे अपने सर ना रहे, हम फिर भी कहेंगे आजादी आजादी आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी इंशाअल्लाह। कश्मीर की जद्दोजहद, उनके नौजवानों की जद्दोजहद, उनके बच्चे बच्चों की जद्दोजहद, उनकी खवातीन की, बहनों की जद्दोजहद कभी रुकेगी ना रुकी है, और हमेशा ये जारी सारी रहेगी। और किस तरह, जिसको तुम सिंधु नदी कहते हो, जिसे तुम गंगा मैया कहते हो, बिल्कुल उसी तरह ये पानी से बहती हुई पूरी दुनिया में ये आवाज बनेगी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। समझ तुम लोगों को नहीं आती, अक्ल के अंधे हो आप लोग। ये दुनिया यहीं रह जाएगी। काश काश, मैं बड़े अफसोस से कहना चाहती हूँ, काश आपके दिलों में मोहम्मद की मोहब्बत होती, काश आपके दिल में वाहदाहू ला शरीक की मोहब्बत होती, तो तुम समझ लेते, क्योंकि तुम लोग इंसानियत से दूर हो। इंसानियत किसी मजहब की मेराज नहीं,
हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। काश मेरी आवाज इंडिया तक जाए और वो समझ ले कि 70 से 80, 80 से 90 साल की उम्र तक जाओगे, बाकी सब कुछ यहां छोड़ के जाना है तो रहने दो ना। कश्मीर क्या कब्र में ले जाओगे या अपनी चिता में जलाओगे, क्या करोगे? अरे रहने दो ना, इतने से कश्मीर को तुम्हारी हवस का पेट नहीं भरता। अरे हिंदुस्तान वालों, अपनी रोटी पूरी नहीं कर सकते, अपने अफवाज की रोटी पूरी नहीं कर सकती। आपकी माएं, अफवाज की माएं रो रो के कहती हैं कि हमने गलती कर दी है अपने बेटों को अफवाज में, फौज में भर्ती करके, क्योंकि उनकी तो जरूरत जिंदगी पूरी नहीं होती। लेकिन आपके हवस का पैमाना बहुत छोटा है, क्या लेके जाओगे अपने साथ? अरे रहने दो ना, जीने दो ना, क्या तकलीफ है तुम्हें? तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी जमीन है, बड़े फख्र से कहते हो हमारे तो इतने सारे सूबे हैं, शुक्र है हमारे 4 सूबे हैं, लेकिन हमारा दिल बड़ा फराग है। पाकिस्तान में हिंदू, सिख, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, सारे मज़ाहिब को, बंगाली, क्रिश्चियन, हिंदुस्तान, कोई एक खड़ा होकर कह दे मुझे पाकिस्तान में तकलीफ है, कोई कह दे मेरे मजहब में तकलीफ है, कोई कह दे कि मुझे तू करके पुकारते हैं, मुझे मेरे मजहब से पुकारते हैं। ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने सबको बड़े फराग दिल से, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी, हमें लोग सलाम पेश करते हैं। अरे आपसे अपना हिंदुस्तान नहीं संभलता, तुम कश्मीर क्या संभालोगे? आप लोगों ने कहीं जाना। आज हम स्पेशल ट्रांसमिशन गुड मॉर्निंग विद सभी में वीनस एचडी टीवी चैनल के प्लेटफॉर्म से एक खूबसूरत प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और हमेशा हम कश्मीर की आवाज बनते रहेंगे, कोई सुने ना सुने, मेरा रब इंशाल्लाह सुनेगा। और क्या, यस, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मेरे साथ रहिएगा, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ, और कश्मीर के साथ और कश्मीर के लोगों के साथ यौम यकजहती के साथ मैं उनको ये कहूँगी कि दिल की गहराइयों से ये दुआ देती हूँ कि हिम्मत नहीं हारना, और दुश्मन को बताना है कि हमारे दिलों में ईमान जिंदा है। और एक छोटा से शेर के साथ फिर मैं अपने मेहमानों का जो है तारुफ करवाऊँगी। अर्ज़ कश्मीर पर जुल्म की है इंतहा, अर्ज़ कश्मीर पर है जुल्म की इंतहा, 4 सू शाम गम कू बकू करबला करबला। और करबला का जब बात करते हैं तो आज तक यजीदियत को यजीदियत कहा जाता है और हुसैन को हुसैनियत कहा जाता है। और आज भी हम बड़े फख्र से नाम लेते हैं मौला अली का और इमाम हसन हुसैन का। ये बात होती है दिलों में घर करने की। और यहाँ पर मेरे बड़े मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, आज हम यौम यकजहती कश्मीर के साथ मना रहे हैं, गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है यहाँ पर सरदार नज़ाकत साहब, और यही है मेंबर बिलावल हाउस मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नज़ाकत साहब? बहुत खुश आमदीद, आपने हमारे साथ ज्वाइन किया गुड मॉर्निंग विद सभी को। इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखते हैं माशाल्लाह, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हमेशा जो है कदम व कदम हमेशा शाना बशाना सबके साथ खड़े रहते हैं। और यहाँ पर मौजूद है रोशन पाकिस्तान फाउंडेशन से और स्टूडियो 19 से फैसल रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ हमारे खूबसूरत से प्रोग्राम में। और यहाँ पर जब यूथ की बात हो, और माशाल्लाह इन्होंने अभी भी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ये कश्मीर का खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया, और आज फुल सपोर्ट में हमारे साथ हैं। इनके बच्चे भी यहाँ पर टैबलोज भी करेंगे, स्पीचेस भी देंगे। तो यहाँ पर मौजूद है IK कोचिंग सेंटर से एंड IK फाउंडेशन से इमरान खालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक अल्लाह है, का शुक्रिया। बहुत बहुत
आपको मैं वेलकम करती हूँ अपने खूबसूरत से प्रोग्राम में। मेरा लिए तो बहुत एजाज़ की बात है कि आज जो है मुझे अल्लाह पाक ने मौका दिया कि मैं भी कश्मीर वालों के साथ और कश्मीरियों के साथ अपना छोटा सा हिस्सा मिला। अच्छा जी, सबसे पहले मैं नज़ाकत साहब से बात करूंगी। माशाल्लाह हमेशा मैंने देखा आप कश्मीर को ख़ास तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं बिहाफ ऑफ योर पार्टी, तो क्या कहना चाहेंगे अभी तक कश्मीर की आज़ादी के लिए हम कहाँ तक पहुँचे हैं? देखें, जो इंटरनेशनली एक इशू है पूरी दुनिया के सामने, अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया जो ट्राइका है जो पूरी दुनिया के इश्यूज को रिजॉल्व करता है, जिस तरह ईस्ट तैमूर के अंदर रेफरेंडम हुआ, हालिया स्कॉटलैंड के अंदर रेफरेंडम हुआ, उसके लिए पूरी दुनिया में इसी तरह कश्मीर के हवाले से कोशिशें की जाती हैं और इसका सबसे बड़ा सफ़ीर पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट होती है। चाहे पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, वो अपने अपने तौर पे कश्मीर के हवाले से रोल अदा करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है किसी भी मुल्क की जो तहरीक होती है या जो उसकी आज़ादी की तहरीक होती है, फ्रीडम मूवमेंट होती है, उसमें टाइम ज़रूर लगता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह कश्मीर के लोग रियासत जम्मू कश्मीर के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, अपनी मुकम्मल स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, और साथ साथ मैं बड़ी अप्रिशिएट करता हूं कि जो पाकिस्तान के चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और आज़ाद कश्मीर के लोग बिल्कुल एक सीसा पलाई हुई दीवार की तरह रियासत जम्मू कश्मीर के पीछे खड़े हैं। और जिस तरह आपने देखा कि जो 5 फरवरी के दिन और उससे पहले, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, हमारी जितनी पाकिस्तान की अवाम है, और बिलखुसूस एक बड़ा चेंज मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ कि जब से बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की शहादत हुई है, उसके बाद पाकिस्तान का जो नौजवान है, जो 18 साल से 35 साल के दरमियान जो 65% यूथ है, वो बिलखुसूस बाहर निकली है और इसने इंटरनेशनल दुनिया को एक मैसेज कन्वे किया है कि आप रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जितना जुल्म सितम करेंगे, जितनी आप उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करेंगे, हम अपनी सोशल मीडिया की कैंपेन के जरिए पूरी दुनिया को ये चीज़ पोर्ट्रे करेंगे और पूरी दुनिया की जो महज़ब दुनिया है उसको ये बताएंगे कि हिंदुस्तान किस तरह रियासत जम्मू कश्मीर के ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान, देखें, जब कश्मीर वाले पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हम ये तो नहीं कहते कि आप उठ के दिल्ली और बम्बई को फतह करके दें, या आप खुदा न ख्वास्ता हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 एटमिक कुव्वत हैं, इनके दरमियान कोई खुदा न ख्वास्ता कोई एटमिक जंग हो, बल्कि हम ये चाह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया की कैंपेन रियासत पाकिस्तान के लोगों ने और बिलखुसूस यूथ ने बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की शहादत के बाद, और जिस तरह 88 की तहरीक चली जिसमें न कि सिर्फ कश्मीर वालों का खून शामिल है बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों ने वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट किया, और पूरे पाकिस्तान के लोगों ने अपने रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मैं ये समझता हूँ कि यही जोश, यही जज्बा, यही हिम्मत अगर कश्मीर वालों के साथ पाकिस्तान वालों की रहेगी, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इसलिए इसी हौसले और हिम्मत के साथ अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट सतह पे कोई भी अपनी उनकी मजबूरियां हो सकती हैं, हमारे इकोनॉमी के क्राइसिस हैं, हमारे बहुत सारे इंटरनल इश्यूज हैं, हम खुद पाकिस्तान जो विक्टिमाइज है दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की वजह से, हमारे नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारी हमें क्राइसिस का, कोर इश्यूज का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब भी कश्मीर का जिक्र आता है, मुझे इस चीज़ पे बड़ा प्राउड फील होता है कि उस वक्त हम सारे लोग इख्तलाफात बुला के, कोई ये नहीं सोचता कि मैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, कौन सी ज़बान बोलता हूँ, कौन से सूबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ, सारे लोग रियासत जम्मू कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते हैं। और यही जो हौसला और हिम्मत है कि जिसकी वजह से रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम अपनी जद्दोजहद आज जारी रखे हुए हैं। मैं अपनी तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से पूरी पाकिस्तानी कौम को अप्रिशिएट करता हूँ। और साथ साथ जिस तरह जब यूनाइटेड नेशन के अंदर जब हिंदुस्तान के वजीर खारजा ने एक पाकिस्तान के ऊपर तंज किया और पाकिस्तान को ज़्यादा क्रिटिसाइज करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान मुख्तलिफ
हिंदुस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान की और बहुत सारे लिंक जोड़ने की कोशिश की गई। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान के वजीर खारजा थे हैं, उन्होंने उनको कहा कि आप लोग जो महज़ब दुनिया यहाँ पे बैठी हुई है, पूरी दुनिया के वज़राए खारजा बैठे हुए थे, सरबराह मामलिकत बैठे हुए थे, उनकी मौजूदगी में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको ललकार के कहा कि आप पूरी दुनिया में प्राउड तो फील करते हैं ओसामा बिन लादेन को मार के कि हमने शायद बहुत बड़ा दहशतगर्द मार दिया, लेकिन उस मोदी का क्या करेंगे जिसके मुंह में कश्मीरियों का खून लगा हुआ है, जिसके मुंह में मुसलमानों का खून लगा हुआ है, उसको क्यों उसको वहां पे यूनाइटेड नेशन के अंदर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बुचर ऑफ गुजरात और बुचर ऑफ इंडिया कह के पुकारा, जिससे पूरी हिंदुस्तान के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खिलाफ मुजाहरे हुए। मैं समझता हूं कि हमें इस चीज पे बहुत प्राउड फील होता है, कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो। मैं इस हवाले से कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता कि खुदा ना ख्वास्ता नहीं, किसी ने अगर पॉजिटिव बात की, जैसे आपने कहा बिलावल साहब ने की है, तो उसके दिल जिस्म में खून बीबी का है, रानी शहीद भुट्टो का खून है, उनके नाना का खून है, तो वो क्यों नहीं बात करेंगे? उन्होंने मैं बताऊं आपको, मेरे जहन में आ गया एकदम फौरन, बीबी ने ये आवाज सबसे पहले कश्मीर की बहुत बुलंद की थी, कश्मीर के लिए वो बहुत ज्यादा खड़ी हुई है। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद ने कहा था कि हम 1000 साल तक कश्मीर के लिए जंग लड़ेंगे। फिर उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर की नींद में भी कश्मीर के लिए कभी गलत फैसला नहीं कर सकता। फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद जब पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बन के मुजफ्फराबाद के अंदर गई तो उन्होंने कहा कि जहां पे कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहां पे पाकिस्तान का खून बहेगा। तो ये कमिटमेंट जो पाकिस्तान वालों की है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां भी हो सकती हैं, हमारे इकोनॉमी के क्राइसिस है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमें फेस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह लोगों ने 5 फरवरी को कराची से कश्मीर और कश्मीर से कश्मीर तक जो अपना जस्टिस शो किया है, मैं अप्रिशिएट करता हूं पूरे पाकिस्तान को। और बिलखुसूस हमारे जो नौजवान हैं, इमरान खालिक साहब यहाँ पे बैठे हुए, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करवाया, फैसल रहमानी साहब, ये सारे लोग, हमें एक हौसला मिलता है कि जब हमारे दोस्त खुल के सामने आते हैं और पाकिस्तान का चाहे प्राइवेट मीडिया हो या गवर्नमेंट की सतह पे हो, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट किया गया, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में एक मैसेज मिला है कि हिंदुस्तान अपना जुल्म सितम बंद करे और कश्मीर में आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना एक रेफरेंडम हो जिसमें कश्मीरी खुद फैसला कर सके कि वो क्या फैसला करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये फैसला बहुत जरूरी है और वो लोग डरते हैं और वो ही कहते हैं खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, अंगूर खट्टे हैं, वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनको पता है कि उनकी जीत नहीं हो पाएगी। लेकिन आपको नहीं मालूम कि हमारी बेटियों में, हमारे बेटों में, हमारी माओं के जिगर कितने बड़े हैं, क्योंकि उनके दिल में मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और मौला अली की शहादत और इमाम हसन हुसैन की शहादत का एक जज्बा है, तो उनको आप गिरा नहीं सकते। और सुन ले वो जज्बा क्या है। उसके बाद मैं अपने भाई फैसल भाई से इस शेर के बारे में बात करूंगी। माँ के सामने तड़प तड़प कर बेटा मरा, माँ के सामने तड़प तड़प कर बेटा मरा, भाई के सामने तार तार बहनों की रिदा, खून में तर पत्ता पत्ता बूटा बूटा, अब कश्मीर का हर जलरा बोल पड़ा, आजादी की सदा देखो, ये धरती की वफा देखो, ए दुनिया के मुनसिफ हो। मेरा प्यारा भाई फैसल रहमानी हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं? अस्सलाम। क्या ये जज्बा खत्म हो सकता है? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साबी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, मॉर्निंग शो विनर्स टीवी का शुक्रिया, बहुत खूबसूरत सा प्रोग्राम, क्योंकि जब आपने आज जब ये इंटेलेक्चुअल कश्मीर डे पे जब आपने ये सब्जेक्ट रखा तो ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। आपको पता है कि जैसे रोशन पाकिस्तान फाउंडेशन जब मैं ये बना रहा था तो पाकिस्तान जब तक कंप्लीट नहीं है जब तक कश्मीर नहीं है। और कश्मीर के बारे में जैसे अभी सरदार नज़ाकत साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात करी। बुरहान जफर वानी 18 साल की उम्र में शहीद हो गया। क्यों शहीद हो गया? उसका सब्जेक्ट क्या था? वो क्या कर रहा था? वो माओ बहनों की इज्जत के लिए काम कर रहा था। उसने वहां पर लड़ के उसने वहां पे लोगों के अंदर एहसास दिलवाया। हम यहाँ कितने मजे से सुकून से रह रहे हैं, वो उनसे पूछे उनके हालात क्या हैं। 3 साल से तो उन्होंने कर्फ्यू लगा रखा है।
ना कोई औरत जा सकती है, ना कोई आ सकता है, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, वहां के लोगों को उन्होंने कैद किया हुआ है। हम तो बड़े आजाद हैं। फिर सबसे पहला मैसेज जो जाता है जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, सबसे पहला मैसेज ये कि हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि कश्मीर की क्या कुर्बानियां हैं। जैसे अभी इमरान खालिद साहब ने प्रोग्राम कराया, इतने प्यारे प्यारे बच्चे और जबरदस्त से बच्चे, आपने प्रोग्राम कंडक्ट किया बच्चों को, तो उनको बताया है कि भाई कश्मीर है क्या, कश्मीर का सब्जेक्ट क्या है। हम लोग बहुत वजह से बोल देते हैं, बहुत सारी बातें कर देते हैं, यूनाइटेड नेशन में बातें कर देते हैं, लेकिन जब तक हम अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, आपने इस प्रोग्राम के थ्रू पूरी दुनिया में, विनस टीवी के थ्रू पूरी दुनिया में प्रोग्राम देखा जा रहा है और ये मैसेज जा रहा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो हम अपने दिल से, हमारा जज्बा होगा और एक दिन आएगा कि जब ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंशाअल्लाह आपका रोशन पाकिस्तान की बेस भी यही है कि हम सब पाकिस्तानी होने का हक अदा करें। बिल्कुल ऐसा, और बिल्कुल। इंशाअल्लाह ताला ये जज्बा सिर्फ आप 5 फरवरी को नहीं देखेंगे, या फरवरी में हम बहुत सारे एक इवेंट्स का इनेकाद करते हैं और उसमें हम अपने ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। मैं अभी इमरान भाई की तरफ चलती हूँ। जिस तरह अभी फैसल भाई ने कहा, नज़ाकत साहब ने कहा कि हम अपने बच्चों को गाह बगाह, ऑफ कोर्स बच्चे 5 साल के 6 साल के, उनको क्या पता कि हम जब कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उनको कैसे पता चलेगा। ऑफ कोर्स ये हमारे जो टीचर्स हैं, जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो एजुकेशन को लेके चल रहे हैं, वो हल्के फुल्के अंदाज में बच्चों के अंदर उजागर करेंगे। कैसे? टैबलो के थ्रू, मिली नगमों के थ्रू, हमारे हुब्बुल वतनी के एक खूबसूरत नज़मों के थ्रू, और स्पीचेस यानी तकरीर के मुकाबले करवा के और तकरीरें करवा के, कुछ ड्रामों के ज़रिए, क्योंकि कश्मीर बेशक हमारे पाकिस्तान से, यहाँ से दूसरा हिस्सा कहलाता है, लेकिन है तो हमारा ही है पाकिस्तान और हमारा ही है हिस्सा। हम कश्मीर को अपने से जुदा नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे बहन भाई दूसरे सूबों में हैं, तो क्या हम अपने से जुदा कर दें? तो कैसे हो सकता है? वो हमारे बहन भाई हैं, एक सूबे में रहते हैं, तो एक शहर में रहते हैं, एक मुल्क में रहते हैं, हम कैसे उनको भूल सकते हैं? तो ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है। जिस तरह अभी हम एक इवेंट में गए और इमरान भाई ने बड़ा खूबसूरत इवेंट किया, वहाँ ये सारी चीज़ें मैंने देखी और बच्चों के जज्बे, नन्हे मुन्ने अभी आप टैबलो में देखिएगा, नन्हे मुन्ने बच्चों के जज्बे, उनकी ड्रेसिंग, यानी कि कश्मीर को ऐसे लग रहा था कश्मीर यहाँ छोटा सा आ गया हो यहाँ पर। तो यहाँ पर मौजूद है इमरान खालिद साहब और आई के कोचिंग सेंटर के और आई के फाउंडेशन के फाउंडर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो सभी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे प्रोग्राम में मुझे बुलाया और इतने मौजूद गेस्ट सरदार नज़ाकत और फैसल रहमानी साहब के साथ सुबह सुबह बैठने का मौका मिला। देखिए, बहुत अच्छी दोनों ने बातें करी हैं, मैंने सुनी हैं। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि अगर आप देखें, पहले ज़माने में जो जंग होती थी वो होती थी अफवाज के दरमियान, दोनों फौजें लड़ती थी, असला जिसके पास ज़्यादा है, जज्बा ईमानी होता था। अब वो दौर चला गया है। सही। अब वो दौर कैसे चला गया है कि देखिए, अब पाकिस्तान भी एटमी कुव्वत है, इंडिया भी एटमी कुव्वत है, तो अब उनको भी पता है कि जंग से हम नहीं जीत सकते और पाकिस्तान को भी पता है कि जंग से हम नहीं जीत सकते, दोनों को पता है। अब महाज चेंज हो गया है। इंडिया ने किस तरीके से अपने महाज को चेंज किया कि उन्होंने हमारे बच्चों को अपनी फिल्मों में लगाया, अपने गानों में लगाया। अब इंडियन फिल्में हर घर में देखी जा रही है, इंडियन गाने हर घर में सुने जा रहे हैं, इंडियन के जो कल्चर है उसको अपनाया जा रहा है। छोटे बच्चों को देख ले कि पापा हमारे यहाँ राखी का त्यौहार कब आएगा, इस तरह की बच्चों के दरमियान इस तरह की बातें करते हैं। मतलब इंडियन के वर्ड जो ड्रामों में बोले जा रहे हैं वो यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। और बच्चों के जहन में कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज होता जा रहा है, इनके साइलेंट अंदरूनी जंग है, ठीक है। सेकेंडली वो क्या कर रहे हैं कि आप ये देखिए कि बच्चों के जहन में ये कॉन्सेप्ट डाला गया, दुकानदारों ने लिख दिया कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद है। तो क्या कॉन्सेप्ट उन्होंने बच्चों के जहन में हमारे एक तरीके से उन्होंने डाला कि भाई कश्मीर कभी आज़ाद नहीं होगा, उधार आपको कभी वापस मिलेगा नहीं उधार। तो ये कॉन्सेप्ट डाला। इस कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए सबसे पहले हमें अपने बच्चों को ये शऊर देना पड़ेगा। जैसे सरदार साहब ने भी बताया कि किस तरीके के वहाँ पे हालात है, फैसल भाई ने डाला, आपने इसमें डाला कि आप ये देखिए कि अभी लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के अंदर मैं घर पे बैठा था, जो चीज खानी थी खाने को अल्लाह का शुक्र है मिल रही थी, मोबाइल हमारे पास था, इंटरनेट था, मूवीज देख रहे थे, ये तो ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे।
ठीक है, लेकिन हम ये सोचिए कि 3 साल से कश्मीर में किस तरीके का लॉकडाउन निकला हुआ है, ईद की नमाज तक उनको नहीं पढ़ने दे रहे हैं, उनको रमजान में इबादतें नहीं करने दे रहे हैं, घर में मैसूर करके उनको रखा हुआ है, औरतों की इज्जत को पामाल कर रहे हैं, उनके माओ की इज्जत को, बेटियों की इज्जत को उनके बाप के सामने, उनके भाइयों के सामने वो वैसी दरिंदे तार तार कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए किस तरीके का जुल्म सितम का बाजार गरम है। और हमें मकसद ये चीज देखनी चाहिए कि भाई जिस चीज को आप रोक सकते हैं अपने ताकत से रोकें, ताकत से नहीं रोक सकते तो आप उसको बुरा कहें, बुरा नहीं कर सकते तो कम से कम उसको बुरा जाने तो सही। लेकिन हमारे यहाँ क्या एक ये चीजें हो रही है कि आलमी बरादरी जो है वो इंडिया के बिल्कुल अंडर में आ गई है। आप किसी भी चीज को उठा के देख लें, पहली दफा जब आप ये देखें, जब फैशन शोज हो रहे थे, पहली दफा फैशन शो हो रहे तो इंडिया की एक एक्ट्रेस को वहां पर मिस इंडिया का, मिस वर्ल्ड का अवार्ड जिताया इंडियन ने। क्यों जिताया? उनको पता है इनकी जो आबादी बहुत ज्यादा है, इनका कॉस्मेटिक्स में बहुत बड़ी मार्केट है। उसको देखकर क्या होगा कि खवातीन जो है इनका मेकअप की पूरी, और उसके बाद आप देखिए, उठा के देख लें 94 से लेके आज इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है इन लोगों की, जो कि मेकअप की मार्केट है, हर कोई वहां से माल को खरीद रहा है। इसी तरह आप स्पोर्ट्स पे आ जाएं, स्पोर्ट्स पे इंडिया की अजारदारी है। आप देख लें अरबों रुपए का इनका नॉर्मली लीगें हो रही होती है, अरबों खरबों रुपए का ये लोग कमा रहे होते हैं, सबसे बड़ा ब्रांड होता है, हर जगह इंडिया की आलमबरदारी आपकी इस वक्त हुई हुई है। इंडिया की मर्जी के बगैर कोई चीज नहीं हो सकती यहाँ पे, ठीक है। इस तरह स्पोर्ट्स में घुस गया, उसमें घुस गया, इनकी फिल्में देख लें, और आप ये देखिए किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। हम लोग कश्मीर को अगर कोई एक्टिविटी में जाते हैं, किसी प्रोग्राम में, सरदार नजाकत साहब मेरे साथ तकरीबन 12-14 साल पुराना इनके साथ है, हम जितना काम इन्होंने कश्मीर के लिए किया मैं समझता हूँ किसी ने नहीं किया होगा। और हर उस प्रोग्राम में मेरे साथ ये शाना बशाना खड़े हुए हैं कश्मीर के हवाले से। आप यकीन करें, कश्मीर की हम पोस्टें लगाते हैं तो हमारे पास वहां से ईमेल आ जाती है कि और आके आप किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आपने कम्युनिटी के खिलाफ बात की है। फिर उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है कि आपने कम्युनिटी के खिलाफ बात की है, आप किसी को लाइक नहीं कर सकते, आपका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। फिर मैंने ये चीज नोट करी है, सरदार साहब से भी मेरे ये डिस्कशन हुई थी कि हम सोशल मीडिया पे वो इतने स्ट्रांग हैं कि आप ये समझिए कि हम कश्मीर की पोस्ट लगाते थे, पहले हमारे लाइक्स लाखों हजारों में आते थे। उसके बाद क्या हुआ, जब हम कश्मीर के इवेंट्स में जाने लगे, कश्मीर की पोस्टें हम लगाने लगे, उसके बाद हमारी चीजें वायरल ही नहीं होती है। अब अक्सर फैसल हमारे साहब उस दिन बैठे थे, कह रहे यार तुम इतने इवेंट में जाते हो, पोस्ट लगाते हो, कश्मीर की दिखती तो कोई नहीं। तो फिर ये अंदरूनी सोशल मीडिया की नेगेटिविटी। सरदार साहब अभी हमने क्रिकेट टूर्नामेंट बच्चों को कराया था, उसमें सरदार साहब आए थे, आने के बाद मेरे ख्याल से घर भी नहीं पहुंचे थे, इन्होंने पोस्ट लगा दी थी, 1000 से ऊपर इनके व्यूवर्स थे। लेकिन अभी यहाँ पे बैठे हैं, कश्मीर की पोस्ट लगाएंगे, आप देखिएगा 15-20 से ज्यादा व्यूवर्स नहीं आए भाई। उसकी वजह यह है कि वो एक सोची समझी साजिश के तहत, क्योंकि सोशल मीडिया पे पूरा होल्ड इंडियंस का है, आप लगा के देख लें थोड़ी सी कोई चीज, तो वो उसको वो नहीं करते। तो हमें सबसे पहले बच्चों को ये करना पड़ेगा कि बच्चे सोशल मीडिया पे जब ज्यादा तादाद में ये कंटेंट शेयर करेंगे, छोटे छोटे बच्चे ज्यादा तादाद में कंटेंट करें, तो भाई देखें अभी 2-4 लोग करते हैं तो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन जब 2-4 हजार लोग करेंगे और जब फेसबुक वाले उनकी चीजों को आगे नहीं करेंगे तो फिर एक वक्त आएगा लोग फेसबुक छोड़ के दूसरी जगह पे जाएंगे, तो वो कभी भी वो नहीं चाहेंगे, वो मजबूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे हमें अवेयरनेस बच्चों को देनी है। फिर दूसरा, कश्मीर क्या है। अब आप उस दिन हमारे प्रोग्राम में आई थी, आपको बुलाने का मकसद ये था कि जिस तरीके से आप बोलती हैं कश्मीर के हवाले से, तो ऐसा लग रहा होता है कि अंदर से आपने फीलिंग की है, आपके अंदर से आवाजें निकल रही होती है कि वो दर्द आप अपने सीने में महसूस करती हैं, अपनी औलाद समझती हैं, अपने बहन भाई समझती हैं। उस हवाले से फिर जाकर जब आप बात करना शुरू करती हैं, आपकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, तो वो बात बच्चों के दिल में जाती है, तो उनको लगता है कि भाई ये इंडियन फिल्में या इंडियन गाने जो हम लोग सुन रहे हैं वो कौन जालिम लोग बना के भेज रहे हैं कि हमारी तवज्जो वहां से हटाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। पहले मैं खुद इंडियन फिल्में इतनी देखता था कि हर हफ्ते मैं मूवीज देखता था, लेकिन जब मैंने कश्मीर की चीज देखी, सरदार साहब से डिस्कशन हुई और भी काफी लोगों डिस्कशन हुई, मैंने उस दिन से इंडियन मूवीज देखना छोड़ दी, क्योंकि मैंने कहा कम से कम बुरा तो जानो कि इन लोगों को कम से कम आप ये देखिए। हमारी दरमियान इजाजत है, कॉल लेंगे जी। माशाल्लाह इमरान भाई ने यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम, याया हमारे साथ है। याया कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम, सभी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। भाई कैसे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं आप? बिल्कुल देख रहे हैं, तमाम मुआज़्ज़ज़ मेहमानों को सलाम हो और इमरान भाई को भी सलाम हो और सरदार नजाकत साहब को स्पेशली सलाम हो। और मैं कहूँगा कश्मीर कहते हैं ना अटूट अंग है पाकिस्तान का, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे जब तक कश्मीर आजाद नहीं होगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बात ये है कि मेरी बहन, मसला ये है कि अभी इन्होंने बात की ना, हमारा प्रॉब्लम ये है कि वो हमारे खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा करते हैं, ठीक है, हम उनके प्रोपेगेंडे को प्रोपेगेट करते हैं, हम उनका काउंटर नहीं करते।
अगर मेरे पास और जिम्मेदार हो तो मैं उनको बताऊं कि वो किस किस्म की घटिया हरकतें करते हैं, और वो हमारे पास जो लोग हैं ना, वो हमें चाहिए, जैसे बैठे हुए इमरान भाई जैसे लोग हैं, इनको रिप्रेजेंट करें। भाई क्या आप बताएं, हम उनकी फिल्में वो देखते हैं जिसमें पाकिस्तान और कश्मीर की तौहीन होती है, तो ये हमारी गलती है। और दूसरी बात ये कि सरदार नजाकत साहब से मैं कहूंगा, मैं बेनजीर को नहीं बोल सकता, इसलिए कि उन्होंने कश्मीर को के लिए बहुत काम किया, सबने काम किया, लेकिन वो आवाज उठाती थी, इंटरनेशनल फोरम पे आवाज उठाती थी। और मैं कहता हूं कि हम वो जो दोहरा मियार है हमारे आलमी इदारों का, उनको शर्म आनी चाहिए कि जिस तरह कश्मीरियों के साथ एक हॉस्टेज बना के पूरी वैली को रखा हुआ है उन्होंने, और कोई उनके एक्शन नहीं हो रहा। दुनिया भर में एक्शन होते हैं और वो जरा सी बात पे वो अक़वाम मुत्तहिदा खड़े हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ जो उनको मुसलमान है वो क्योंकि उनको तवज्जो नहीं देते। लेकिन एक बात जो हमें समझने की है ना, ये जो हम जो डिस्कस कर रहे होते हैं, जो बात कर रहे होते हैं, यौम यकजहती बना रहे होते हैं, ये हमें बच्चों के अंदर सराहियत करनी है ताकि उनको एहसास हो कि हम यहाँ बनना है पाकिस्तान। आज कश्मीर में आप देखें कोई क्रिकेट मैच हो, पाकिस्तान जीतता है, पाकिस्तान के झंडे उठाते हैं। हमने उनको नहीं कहा झंडे उठाएं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान उनको सपोर्ट करने वाला मुल्क है, वाहिद मुल्क है जो लोगों ने जाने भी नहीं उसके लिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मेरा कहने का मकसद इमरान भाई जैसे लोग, जैसे लोग बैठे हैं, तो इनको चाहिए काउंटर प्रोपेगेंडा के जवाब में, जो हमारे बस में बातें हैं। हाँ ठीक है, मैं कहता हूं कि मैं आज भी कहता हूं, मैं कभी कोई मेरे सामने कोई बैठा होता है ना कि पाकिस्तान के खिलाफ जाए, इंडिया की तारीफ कह रहा था, दो नजरियों के खिलाफ बात कर रहा है, मैं उससे लड़ता हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करके हम यहाँ रह रहे हैं, वरना जिस तरह कश्मीरी पिट रहे होते ना, हम भी पिट रहे होते हैं इंडिया के अंदर, जिस तरह मुसलमान पिट रहे हैं। तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह हम आखिरी लहू तक, आखिरी दम तक साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और हमें इनको सुननी पड़ेगी हमारी आवाज हिंदुस्तान को, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। या बहुत शुक्रिया, ये गर्म जोशी का मैं सुन रही हूँ। और एक बात, आपकी बात आगे बढ़ाते हुए, जब इन्होंने कहा कि सारी दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा सुन रही है, लेकिन वो कुछ और बात होती है तो सब जुट जाते हैं और एक आवाज़ बन जाते हैं, लेकिन 70 साल से ज़्यादा गुजर गए, उनको नज़र नहीं आया। कभी कभी मैं देखती हूँ कहीं एक उनके डिफरेंट कंट्री की, मैं नाम किसी भी कंट्री का नहीं लेना चाहती, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई भी अगर एक बत्तख का बच्चा या पानी में गिर जाए तो सारी उसकी मोहब्बत में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आपको तकलीफ़ नहीं होती? ये जो मुनसिफ बैठे हुए हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, मैं सबकी बात करी हूँ, आपको दुख नहीं होता? आपको तकलीफ़ नहीं होती है कि आप कहते हैं ज़बान, अगर मेरे मुंह में ज़बान ना हो तो क्या आप एहसास नहीं करोगे? मेरे हाथों में लकीरें ना हो तो मेरी किस्मत नहीं होगी? क्या मैं चल के नहीं जाऊँ तो मेरा चलना, मेरी बात करना बेकार है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। ईमान और दिल की नीयत, जो मेरा रब पूरे जिस्म का आपका कोई हिस्सा ना हो फिर भी दिल का जिक्र मेरा रब कबूल करता है। तो आप ये बताएं मुझे, मेरी सोचों में ये बात आती है, तो आप लोगों के कहाँ चले गए? चाहे आप किसी भी मज़हब में हो, इंसानियत का सबसे बड़ा मज़हब है, कहाँ चला गया आपका दिल का मज़हब, आपकी इंसानियत? जी जी जी, मैं ब्रेक की तरफ के बाद वापस आऊँगी तो फिर आप बताइएगा। बिल्कुल ठीक है। तो बात है कि मैं कहती हूँ किसी भी मज़हब से इंसानियत से खाली नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ा मज़हब मेरी नज़र में इंसानियत है। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद समी में, और आप देख रहे हैं इस वक्त स्पेशल ट्रांसमिशन। और 5 फरवरी को पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, कश्मीर के साथ यौम यकजहती उनके साथ मनाते हैं। और हमने गुड मॉर्निंग विद सभी में भी एक छोटे से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, और यहाँ पर सिर्फ हमारे पार्टी या डिफरेंट पार्टीज़ के लोग नहीं, डिफरेंट फील्ड्स के और डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग, ख़वातीन, मर्द, बच्चे, स्कूल, सब इसके साथ हैं। और ये सारे जो हैं हम कश्मीर की आवाज़ हैं। तो अब देखिए हमारे बच्चों में जो आवाज़ है वो कितनी गूंजती है और इनके दिल में कितनी मोहब्बत है कश्मीर की। आप ख़ुद देख लें, यहाँ पर ख़ूबसूरत अंदाज में एक तकरीर करेंगे, स्पीच करेंगी, दिल की बात कहेंगी, वो है नायाब महमूद, और स्कूल है उनका फरनाज स्कूल एक्सीलेंसी। जी अस्सलाम वालेकुम नायाब, बिस्मिल्लाह कीजिए। मोहतरम जनाब, सदर महफिल और मेहमान सामने गिरामी को मेरा सलाम। मेरा नाम नायाब महमूद, मेरी उम्र 15 साल और मेरा ताल्लुक फरनाज स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से है।
मेरी आज की तकरीर का मौजूद सुखन है मकबूजा कश्मीर में इंसानी और आलमी बरादरी का किरदार। सदर अली वक्कार, प्यासी खुश्क धरती से किया वादा निभाना है, प्यासी खुश्क धरती से किया वादा निभाना है, हमें अब समंदर से बादल खींच लाना है, फकत तेरा नहीं अब उन तारीख गलियों में हमें सोए हुए लोगों की किस्मत को जगाना है। जनाबे वाला, एक आह उठी और कहकों में दफन हो गई। मेरी आज की ये बात उस आह के नाम एक आंसू चश्मे नम से टपका और ज़मीं बोस हो गया। मेरी आज की काविश उन आंसुओं के नाम, मेरी आज की जसारत उन मासूम बच्चों की लाशों के नाम, मेरा आज का जोश वलवला उन माओं के नाम, मेरा आज का गम और गुस्सा उन हुक्मरानों के नाम जो चाय की मेज पर बैठकर कश्मीरियों का सौदा करते हैं। सदर जी वकार, जरा इस बात की मंजरकशी करके तो देखिए किस तरह माओ के सामने उनकी औलादों को ज़िबाह किया जाता होगा, किस तरह ज़ईफों पर तशद्दुद किया जाता होगा, किस तरह बहनों की इज्जत तार तार की जाती होगी। ये सारी चीजें दिल दहला देती हैं। सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, एक वादी जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। जनाबे वाला, जब 1947 का सूरज तुलू हुआ तो बरतानी साम्राज्य के नाम नेहाद और बंदों की चालाकी की वजह से कश्मीर फिर से भारत की गोद में जा गिरा और जब से उन पर कयामत सुगा बरपा है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज कोई उमर नहीं, आज कोई उस्मान नहीं, आज कोई खालिद बिन वलीद नहीं जो कश्मीर को नमरूद की नस्ल से आजाद करा सके। सदर वक्कार, दुनिया के हर शोबे ने तरक्की कर ली। अरे तरक्की तो कश्मीर में भी हुई थी। जी हाँ, पहले वहाँ जुल्म के नित नए तरीके इजाद किए गए, पहले वहाँ शेयरिंग की जाती थी, फिर वहाँ बुलेट गन का इस्तेमाल करके कश्मीरियों को मुकम्मल तौर पर अंधा किया जाता है। कोई बंदूक, कोई तलवार, कोई जुबान से लड़ता है, कोई बंदूक, कोई तलवार, कोई जुबान से लड़ता है। कश्मीर का बच्चा बच्चा खाली हाथ तूफान से लड़ता है। क्या बात है, क्या आखिर मैं इस शेर से इजाजत चाहूंगी। जिसे कल मार कर समझते थे तुम के जीत ली बाजी, जिसे कल मार कर समझते थे तुम के जीत ली बाजी, इसी गैरत के पेकर की अभी हमशीर बाकी है, अभी कश्मीर बाकी है, अभी कश्मीर बाकी है। कोई हिम्मत करे चुप तोड़ डाले, बढ़कर हिला डाले, ईवाने अदल से वो आखिरी जंजीर बाकी है, अभी कश्मीर बाकी है, अभी कश्मीर बाकी है। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। माशाल्लाह नायाब महमूद, बहुत खूबसूरत अंदाज और कश्मीर की हुब्बुल वतनी जो है नायाब में भरपूर अंदाज में नज़र आती है। ये हैं हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो मोहब्बत करते हैं कश्मीरियों से। और मैं नज़ाकत साहब, आपने देखा बच्ची का जज्बा, क्या कहते हैं आप? देखें, मैं अगेन वही बात कहूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान के नौजवान चाहे जिस उम्र के भी हों, आप देखें कि जिस तरह एक छोटी बच्ची ने अपने जज्बात को एक्सप्रेस किया और पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है, इसी तरह मैं समझता हूँ कि इस बच्ची की स्पीच में एक बात ये भी थी कि हुक्मरान जब चाय की प्याली पे डिस्कशन करते हैं, तो इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा ये करना चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया, वहाँ पे 35 AO 370 को ख़त्म करके मुस्तकिल तौर पे हिंदुस्तान का पार्ट बनाया, उस वक्त के जो वज़ीर ख़ारजा साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब, या उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, वो उस तरह से रोल अदा नहीं कर सके। उसकी निस्बत हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर दुनिया में 50 से ज़्यादा मुल्कों का उसने विज़िट किया। हिंदुस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा था, उसने 70 से ज़्यादा मुल्कों का विज़िट करके पूरी दुनिया में अपनी लॉबिंग की और पूरी दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश की कि जो हमने वहाँ पे कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया है, कश्मीर को मुस्तकिल पार्ट बनाया है हिंदुस्तान का, ये हमारा एक इंटरनल मसला था। जबकि वो अपना झूठ बेचने में कामयाब हुए, अनफॉर्चुनेटली हम अपना सच पूरी दुनिया के सामने नहीं बेच सके। ये एक हिंदुस्तान पाकिस्तान के हुक्मरानों के दरमियान फ़र्क है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि हमें इस चीज़ से, कश्मीर के लोगों को इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि हमारे हुक्मरान क्या करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, उनकी खारजा पॉलिसीज़ क्या है, या वो कितनी पूरी दुनिया की पार्लियामेंट्स के अंदर लॉबिंग करते हैं, पार्लियामेंट्स में कश्मीर कमेटीज़ बनवाते हैं या नहीं बनवाते।
हमें जो पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, पाकिस्तान के जो यूथ हैं, उससे एक्सपेक्टेशन है कि वो उनके जहनों के अंदर ये चीज़ जनरेट होगी कि हम रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए और तकसीम कश्मीर के लिए हमेशा उसकी मुखालफत करेंगे और उसके लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह, ये अप्रिसिएशन इंशाअल्लाह, कश्मीर वालों के लिए बहुत बेहतरीन एक बिल्कुल सरमाया बिल्कुल है। हम जद्दोजहद जारी रखेंगे और बच्चे भी हमारे साथ हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इबाद हैं और एसएम पब्लिक स्कूल से। जी बात आप अपनी कलाम को तमाम नाजरीन तक पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करने जा रहा हूँ जिसका उन्वान है कश्मीर जल रहा है। आज की सदी में इस बात का प्रचार आम है कि हम आज़ाद हैं, हर कोई आज़ादी चाहता है, हर कोई फ्रीडम मांगता है, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कैदी से ही बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो है हमारे कश्मीरी भाई जो पिछले 75 ईयर्स से जुल्म सितम गुजार रहे हैं। लिहाजा आज हमारा इकट्ठा होने का मकसद यौम कश्मीर यानी यकजहती कश्मीर है। आला अफसरों से अपील है कि कोई पुख्ता इक़दाम किया जाए और कश्मीर को आज़ाद किया जाए। अपनी तकरीर के इख्तिताम पर मैं एक शेर से करूँगा, कश्मीर एक जन्नत है, कश्मीर एक जन्नत है और जन्नत ना किसी काफिर को मिली और ना मिलेगी। क्या बात है, कश्मीर एक जन्नत है, जन्नत ना किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। फैसल भाई, जन्नत नज़ीर कश्मीर और तमाम यूथ के अंदर जो ये जज्बा देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो पूरी दुनिया देख रही है आपका प्रोग्राम, इतने प्यारे प्यारे बच्चे और इतनी प्यारी स्पीच कर रहे हैं। जब हम कहते हैं ना कि कश्मीर जो है पाकिस्तान की शहरक है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने सारी दुनिया में ट्रैवल किया है, सारी दुनिया में रहा हूँ, लंदन, कनाडा, आप पूरी यूरोप में चले जाएं, लेकिन अगर आपने कश्मीर नहीं देखा और जितना खूबसूरत कश्मीर है, आप यकीन करें ऐसा कोई भी नहीं है। सबसे बड़ी बात कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल के, 12 साल के, इनको ये बातें, ये नॉलेज और ये स्कूल का ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सब्जेक्ट जो आपने दिया है, आप यकीन करें इस खराज तहसीन पेश करता हूँ सभी आपको, विनर्स टीवी को, क्योंकि ये प्रोग्राम के थ्रू हम सारी दुनिया में मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो है कश्मीर के लिए हर जगह खड़ा है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम साथ हैं। और ये प्यारे प्यारे बच्चे जो है, यही हमारे इस पाकिस्तान का सरमाया है और कश्मीर के लिए जब भी हम आवाज़ उठाते हैं तो हम सब साथ हैं। जब आपने बात कही तो वही वाली बात है, इसमें रंग और नस्ल का कोई वो नहीं है, इसमें सिर्फ किरदार है कि आप अपना फरीज़ा अदा करें। और इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह, आज स्कूल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं। और जैसे इमरान भाई के प्रोग्राम में हम लोग लास्ट टाइम गए, तो वो जो जज्बा होता है, और अब यहाँ जब प्रोग्राम कर रहे हैं आप देखें ना, जज्बा भी इस वक्त लग रहा है हम कश्मीर पहुंच गए। तो वही वाली बात है कि हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं और जो परेशानियां वो झेल रहे हैं, उसको हमने आपने अपना फर्ज समझना है, फर्ज समझना है। और हमारे साथ सना नदीम मौजूद हैं और सना नदीम अब अपने नाजरीन को, हमारी जितनी कौम सुन रही है, क्या कहना चाहती हैं सना? अपने पुरखों की ये जागीर नहीं दे सकते, अपने पुरखों की ये जागीर नहीं दे सकते, हम किसी हाल में कश्मीर नहीं दे सकते। क्या बात है। सदर मोहम्मद अली वक़ार, मौज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा मौजू है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर हुस्नो बेमिसाल की वादी, कश्मीर जहाँ बुलंदो बाला पहाड़ नजर आते हैं, कश्मीर जहाँ खूबसूरत और दिलकश मनाज़र नजर आते हैं, लेकिन आज वहाँ जुल्म का बाजार गर्म है। आज वहाँ महकते फूलों की खुशबू नहीं बल्कि बारूद का धुआं है। आज वहाँ महकते फूलों की खुशबू नहीं बल्कि बारूद का धुआं है। आज वहाँ बेवाओं की आहें और सिसकियां हैं। आज वहाँ मौत जिंदगी पर गालिब आ गई है। सुना है बहुत सस्ता खून है वहाँ का, सुना है बहुत सस्ता खून है वहाँ का, एक वादी जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। भारतीय फौज ने कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी है, मगर कश्मीर की आज़ादी के लिए कश्मीरियों ने अपने खून के नजराने पेश करती हैं। कश्मीर में लाखों की तादाद में भारतीय मुसल्लह फौज दाखिल कर भी भारत बेसकून है। आज भी कश्मीरियों की नजर किसी ऐसी मसीहा को ढूंढती नजर आ रही है जो आए और उनको गुलामी के अंजरों से निकालकर आजादी की रोशनियों में ले आए। लिहाजा आज हमारी अपील है कि कश्मीर की आजादी के लिए कोई पुख्ता इक़दाम किए जाए।
और भारत के जुल्म सितम बंद करने और इक़वाम मुत्तहिदा की किरारदारों पर अमल करने का भी मुतालबा है। ऐ कश्मीरियों ना होना दिलगीर, कोई ना छीन सकेगा तुमसे तुम्हारा कश्मीर। वाह! कश्मीर है तुम्हारी क्या बात है, जागीर, क्या बात है। रहेगा तुम्हारी जागीर। आखिर में कायदे आज़म की इस आवाज को आपके साथ बुलंद करना चाहूंगी जब इन्होंने ये पैगाम दिया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर की आज़ादी तक एक ही नारा रहेगा, कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। शुक्रिया। माशाल्लाह सना, क्या बात है आपकी। अच्छा जी, मैं इमरान भाई से बात करती हूँ। और इमरान भाई ये बताइए कि बच्चों के अंदर ये ऑफ कोर्स पूरा गाइड करना होता है आपके साथ। माशाल्लाह अभी इवेंट भी आपने किया कश्मीर के ऊपर, कश्मीर यौम यकजहती, जिसमें बच्चों ने टैबलो भी किए, स्पीचेस की, तो इनकी फीलिंग क्या होती है आपके साथ? ये सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बताऊं कि ये करने का मकसद क्या है। करने का मकसद ये है कि जैसे आप इतनी बड़ी एंकर हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत दी, बड़ा नाम दिया, पूरे पाकिस्तान में आपको जाना था। सरदार नज़ाकत साहब हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं। फैसल रहमानी भाई को कौन नहीं जानता कराची में। तो देखिए, जब कहने का मकसद है कि जब हम लोग एक एज में थे, इन बच्चों की एज में, तो हम कभी नहीं सोच सकते कि पीपल्स पार्टी के इतने बड़े रहनुमा से मिल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे इतनी ही, बड़ी ऐसे। एंकर से हम मिल सकते हैं, या इतनी बड़ी शख्सियत से मिल सकते हैं। तो मेरा बुनियादी मकसद ये है कि इन बच्चों को छोटी उम्र में, जैसे भी सर ने बोला 10-12 साल के बच्चे, तो 10 से 12 साल, 14 साल, 16 साल, इस तरह के जो बच्चों को मुख्तलिफ जगहों पर प्रमोट करना, उन जगहों पर लेके जाना जहाँ से इनको आगे बढ़ने के मौके वाह, मिले, बहुत प्यारी ये बात। मेरा एक मकसद है। सेकेंडली, जो इवेंट हम कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ जगह पे करते हैं, तो उसकी वजह यह है कि ये बच्चे वहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, तो फिर यही चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं। तो एक चीज़ ये है, क्योंकि जिस तेज़ी से इंडिया वहाँ पर कश्मीर के अंदर कर रहा है, मुसलमानों का कत्ले आम कर रहा है, जिस तरीके से कत्ले आम कर रहा है, जिस तरीके से इंडियन से हिंदू पंडितों को लाकर वहाँ पे बिठाया जा रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हमने होश के नाखून ना लिए तो वो दिन दूर नहीं है जब मुसलमान वहाँ पे अकलियत में आ जाएगी। बिल्कुल हमें अपने बच्चों के अंदर ये आगाही भी डालनी है और उनको बताना है कि हक की आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी है। तो मौला अली का कौल भी आपने सुना होगा कि जुल्म कुफ्र का कानून चल सकता है, जुल्म का नहीं। तो ये जुल्म का कानून जो चल रहा है, इसको इंशाल्लाह बंद करना है। माहिर इमरान यहाँ पर मौजूद है और ये अब आपके साथ कश्मीर की आवाज़ क्या बन रहे हैं देखते हैं। जी माहिर। अस्सलामुअलैकुम। आपकी इजाज़त से मैं आज की तकरीर का आगाज़ करना चाहूँगा। तकरीर का आगाज़ मैं एक शेर से करूँगा। कुदरत का करिश्मा है मेरा कश्मीर, आओ दोज़ख में डूबी हुई जन्नत को देखो। अनवान और शेर को देखकर कश्मीरियों की तकलीफ साफ जाहिर हो रही है। इंडियन आर्मी किसी भी वक्त, किसी भी पहर हमारे कश्मीरी भाइयों के घर में घुसकर उन्हें बाहर शहीद कर देती है। हमारे कश्मीरी बहनों को जुल्म सतम करती है उन पर और उन्हें जेल में डाल देती है, बच्चों को यतीम कर देती है। अभी कुछ दिनों के लिए कोरोना आया था जिसमें हम पे पाबंदी लगी थी कुछ दिनों की कि हमें घरों में रहना है, बिल्कुल सही। कोरोना हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। उसमें हम कितने परेशान हो गए थे, मगर हमारे कश्मीरी भाई 75 साल से यही कैदी से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। बेशक। तो हमें चाहिए है कि हम कश्मीरी भाइयों की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएं। तो मेरी दिल से तमन्ना है, अल्लाह से दुआ है और दुनिया से अपील है कि कश्मीरियों की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएं और उनका इंडिपेंडेंट स्टेट उन्हें आज़ाद करा कर दे और उनका ख्वाब पूरा करे। अपनी तकरीर का इख्तिताम मैं एक शेर से करना चाहूँगा। भारत तेरे हाथों में वो लकीर नहीं है, भारत तेरे हाथों में वो लकीर नहीं है, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। क्या बात है माहिर, जबरदस्त मैं जबरदस्त। एक नारा लगाना चाहूँगा, इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा, मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा। अकेला नहीं, आप सब मेरे साथ लगाए। माशा। इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा, मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया माहिर। और जो इन्होंने अक्कासी की है कि भाई कोरोना में पूरी दुनिया में सबको एक अंदर बंदा बंद होके रह गया था और यकीन करें ये हमारे रब ने हमें झंझोड़ा है। सोचो जरा, सोचो इंसानियतों के मालिक, मजहबों के ठेकेदार, सोचो देखो कश्मीर के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है,
कितने सालों से वो घर के अंदर कैद है। आज तुम्हें भी मैंने हिला के रख दिया, लेकिन हमारी अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं, हमें समझ नहीं आता। छोटे छोटे मासूम बच्चे हमें बार बार हमारे अंदर उजागर कर रहे हैं कि देखें जी, कोरोना से आप लोग जब एक महसूर हो गए थे अपने घरों में, हर चीज़ से आप लाताल्लुक हो गए थे, तो कैसा लगता था। तो ये आज़ादी जो है ना, ये बड़ी कीमती है, लेकिन कोई किसी को कैद नहीं कर सकता। याद रखिएगा, आप किसी को भी कैद करें, आप जिस्मों पे हुकूमत कर सकते हैं, आप दिलों पर हुकूमत कभी नहीं कर सकते। फैसल भाई मैं आपसे सॉरी नज़ाकत भाई से बात करूंगी। नज़ाकत भाई, बच्चों के अंदर जो जज्बे हैं, हर चीज़ अवेयरनेस दी जा रही है, तो ये एक सिलसिला है यूथ को अवेयर करने का, कैसा लगता है आपको? बेहतरीन है। देखिए अगेन मैं समझता हूँ कि जिस तरह यहाँ पे मैंने स्पीचेस सुनी है, उस दिन इमरान भाई के प्रोग्राम में मैं स्पीचेस सुन रहा था, मेरे लिए बहुत हौसला और हिम्मत और खुशी की बात है कि जिस तरह पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनके अंदर एक चीज़ ज़रूर इंजेक्ट की है आप लोगों की वजह से। आप लोगों के जो मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं, आप लोगों के जो इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम होते हैं, आपके जो टॉक शोज होते हैं, आपके जो स्कूल्स के अंदर फंक्शन वगैरह होते हैं, जिसमें उनको ये इंजेक्ट करने की कोशिश की जाती है कि हमारा राइट वे क्या है और रॉन्ग वे क्या है। तो मैं समझता हूँ कि इन 5, 6, 8 सालों में कश्मीर के हवाले से जितनी अवेयरनेस आई है बच्चों में, मैं समझता हूँ कि ये जितने बच्चे यहाँ पे स्पीच कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि मुझसे ज़्यादा इनके अंदर अवेयरनेस मौजूद है। और बिल्कुल हमारे बच्चों में ये होनी चाहिए। बड़ी खुशी की बात है कि इनको कम से कम ये चीज़ इनके अंदर इंजेक्ट हुई है कि हमने अपने राइट के लिए, और ये इस चीज़ पे कन्विंस्ड है कि कश्मीर को हम किसी तरह से बाईपास नहीं कर सकते। और ये हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारी रियासत के लिए भी एक मैसेज है कि आप कश्मीर को बाईपास करके हिंदुस्तान के साथ ना ट्रेड कर सकते हैं, ना हिंदुस्तान के साथ अपने रिलेशन रख सकते हैं, ना हिंदुस्तान को अपनी पलकों पे बिठा सकते हैं। तो ये बच्चों का नीट एंड क्लियर मैसेज है, अपनी दीवार पे लिख के वो अपनी हुक्मरानों को बता रहे कि हम कश्मीर के ऊपर किसी सौदेबाजी को कबूल नहीं करेंगे। ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए और बिलखुसूस जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए अरबाब इख्तियार हैं, उनके लिए इन बच्चों की तरफ से एक ग्रेट मैसेज है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इन बच्चों। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे साथ एक और माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में अपनी बात कश्मीर तक पहुंचाएंगे किंशा खान जी। अस्सलामुअलैकुम जनाब अली वक्कार, मेरे अजीज सामीन इकराम। बनकर रहेगा पाकिस्तान, बटकर रहेगा हिंदुस्तान, ये नारा तो कई दफा आपकी समातों से गुजरा होगा। जी, ये वही नारा है जिसने हमारी आंखों को आजादी की रोशनी से लबरेज किया था। आज भी आजादी के नारे लगाने वाले, आजादी के मत वाले न जाने आजादी की राह तक रही हैं। हम नम आंखों से उनकी लिट्टी पिट्टी जिंदगी की दास्तां हर कश्मीर डे को दोहराते हैं, लेकिन अमन निदारत है। हमारे नौजवानों के पास पड़ोसी मुल्कों के अधिकारों के मरने पर अफसोस और आरआईपी लिखने का तो बहुत वक्त है, लेकिन और इस्लाम के मानने वाले भाइयों और बहनों के लिए चंद अल्फाज वल्काब है। इकबाल के शाहीन, काइद के मेहमान, तेरी रविश ने किया सरखम है हर बार। जनाब अली वकार, मुझे ये कहते हुए कि मैं इस नौजवान नस्ल का हिस्सा हूँ, सर शर्म से झुक जाता है। वही नस्ल जिसे महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम की तरह दुश्मनों की ईंट से ईंट बजानी थी, आज टिकटॉक पर नाचने और नचाने में लगी हुई है। जनाब अली वक्कार, कश्मीर की आहें, कश्मीर की सिसकियां कौन सुनेगा? अमल तो हमारे जहन्नम चुनेगी, अमल तो हमारे जहन्नम चुनेगी। कश्मीर न किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। जनाब अली वक्कार, हम हर साल की तरह इस साल भी चंद अल्फाज और बातों का सहारा लेंगे, लेकिन मैं बताती चलूँ, कश्मीर की माहें अपने नौजवानों का लाशा सिर्फ कश्मीर डे पर नहीं उठाती, लेकिन सारा साल लाखों बाप अपने नौजवान बेटे जिससे कल उसका बाजू बनना था, उसे आजादी की राह पर कुर्बान कर देते हैं। लेकिन हमें क्या, हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हमारे पास तो इससे बड़े मसले हैं। इंसानी हकूक तो सिर्फ लिबरल औरतों के हैं ना? हम जिन्स परस्ती को फरोग देना, सुपर पावर्स को खुश करना ज्यादा अहम है ना? अरे कोई तो पूछो उस मासूम बच्चे से, क्या उसकी माँ छीन लेना इंसानी को की पमाली नहीं?
हम हर साल की तरह इस साल भी घर जाकर चद्दर तानकर सो जाएंगे, लेकिन ना जाने कितने सालों से, जनाब आली कितने सालों से कश्मीर की माएं और बहनें चैन की नींद नहीं सोए। खुदारा उठो, अरे अब तो उठो, मेरा कश्मीर जल रहा है, तुम्हें तुम्हारे प्यारों का वास्ता उठो, मेरा कश्मीर जल रहा है। अबाबील भेज मालिक, अबाबील भेज मालिक, कहर बरसा उन पर जिन लोगों ने उजाड़ी है बस्तियां हमारी। हाय हाय, किंशा खूबसूरत अंदाज, बहुत खूबसूरत अक्कासी की किंशा ने, और एक खूबसूरत सी नज़म भी है। लेकिन मैं पहले फैसल भाई की तरफ चलती हूँ, गुफ्तगू थोड़ी सी देख रही हूँ। मेरे अंदर एक अजीब सा ऐसे लग रहा था कि मेरा दिल करे मैं कि अभी जाके जैसे कश्मीर फतह कर दूँ, एक दिल की एक अरमान है। बिल्कुल सही कह रही है साबी, बच्ची ने जिस तरह से स्पीच करी है, आप यकीन करें कि वो रोंगटे खड़े हो गए। और जिस अंदाज में उसने गुफ्तगू करी है, अभी जैसे सरदार नज़ाकत साहब बता रहे थे, इमरान भाई बता रहे थे, आप देखें हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और पूरे पाकिस्तान से पॉलिटिकल पार्टीज़ सब अपनी अपनी बातें करती हैं और डिफरेंट उस पर मौजू पे लड़ रही होती हैं, लेकिन एक वाहिद कश्मीर है जहाँ पर वो सारे के सारे लीडर्स सब एक ही बात करते हैं और वो कहते हैं कि कश्मीर के लिए लड़ना है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अभी मैं किसी, क्योंकि मैं सियासी पार्टी से आपको पता है ताल्लुक नहीं है, सोशल एक्टिविटिस्ट हूँ, लेकिन लाइक करता हूँ और ख़ास तौर पे न्यू जनरेशन में बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अब जब वो जाते हैं सारी दुनिया में भी कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन जब वो कश्मीर की बात करते हैं तो क्या बात है, वो कश्मीर के लिए बात करते हैं और कश्मीर के लिए लड़ते हैं। वो बोलते हैं कि इसमें मेरी कोई पॉलिटिक्स नहीं है, होनी भी नहीं ये चाहिए, बड़ी होनी बात भी नहीं होती चाहिए। है। तो मैं ये बात कहूंगा कि हमारे यहाँ जब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो कुछ भी लड़ रही होती हैं, लेकिन जब वो ऐवानों में जाती हैं या दुनिया भर में कहीं भी जाती हैं तो वो कश्मीर के लिए आवाज उठाती हैं। इसी तरीके से ये बच्चे, ये छोटे छोटे ये मैसेज दे रहे हैं, और हमारे स्कूल्स में जो टीचर्स, पेरेंट्स और आपके चैनल की तवज्जो से कहूंगा कि आपका जो ये सब्जेक्ट है, इस तरह के प्रोग्राम्स करें। बिल्कुल। और आज आपने ये प्रोग्राम किया, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ साबी आपके मॉर्निंग शो को। आप यकीन करें आज के इस प्रोग्राम से बहुत सारे चैनल्स आपको कॉपी करेंगे, आपकी चीज़ों को सीखेंगे, और ये बच्चे कल ये मेमार हैं, ये हमारे मुस्तकबिल का यही मेमार है बच्चे, और जिस तरीके से कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने कुछ सीखा है, कुछ समझा है। क्योंकि जब तक आप उनको बताएंगे नहीं, आप इस प्रोग्राम के थ्रू उनको मैसेज नहीं देंगे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको भी नहीं पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी। लेकिन ये इस तरह का प्रोग्राम जो आपने आज स्पीच रखा हुआ है, टेबलो रखा हुआ है, जबरदस्त है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, साथ साथ जिस तरह फैसल भाई ने कहा कि अपने मॉर्निंग शो में, और मैं यकीन करें पाकिस्तान में कोई भी त्यौहार हो, इमरान भाई भी बहुत अच्छी तरह जानते हो और आपको भी मालूम है, चाहे 14 अगस्त हो, 6 सितंबर हो, और हमारी फोर्सेस की आइडियाज़ एग्ज़िबिशन हो, मौला अली की विलादत हो, मौला अली की शहादत हो, मुहर्रम हो, इबादत रमज़ान हो, कोई भी प्रोग्राम हो, गुड मॉर्निंग विद सभी, उसको भरपूर अंदाज में अपने तमाम यूथ, सोशल मीडिया के लोगों, गेस्ट हों, उन सब के साथ ज्वाइन करके खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट करता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे मुकर्रर किया कि मैं कुछ अच्छा काम, कुछ पॉजिटिव काम भरपूर अंदाज में आप तक पहुँचाऊँ। और अब यहाँ पर एक बच्ची मौजूद है, और बच्ची जो है वो कश्मीर के बारे में एक नज़म सुनाएगी, और अमीना मौजूद है। अमीना अपना पूरा नाम भी बताएंगी और अपना खूबसूरत अंदाज से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसकी मेरे पास तो है, लेकिन इसके लबों से मैं सुनना चाहती हूँ अपना नाम कैसे अदा करती हैं, और अपने बाबा का नाम, अपने स्कूल का नाम, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत होती है सिर्फ फरिश्ता नुमा बच्चों को अपने साथ ज्वाइन करने की। जी अमीना, बताइए जी। सबसे अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अमीना अत्तारिया और मैं जमात सोम की तालिबा हूँ। मेरा ताल्लुक फरनान स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से है। हद्दे नजर तक सरो सनोबर भी हैं और नहीं भी, हद्दे नजर तक सरो सनोबर भी हैं और नहीं भी, जालिम के दरबार में जैसे मोहर बलबे फरियादी, छीनते हैं होठों से दुआएं और सरों से रिदाएं, छीनते हैं होठों से दुआएं और सरों से रिदाएं, दुश्मन ने जिन भेड़ियों को जंगी वर्दी पहना दी, शायद इससे एक मैयत पामाली से बच जाए, शायद इससे एक मैयत पामाली से बच जाए, माँ ने कमसिन बच्ची की दरिया में लाश बहाई, जिंदा है पर मांग रही है
मैं शहजादी ये कश्मीर की वादी। आए क्या बात है, क्या बात है। मीना बहुत- तारी बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, बहुत बहुत प्यारी, बहुत। माशाअल्लाह। सब बच्चों ने कश्मीर की आवाज़ हमारे साथ बने, खूबसूरत अंदाज। और अब हम आपको टैब्लो भी दिखाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी ऑफ कोर्स गुफ्तगू हम लोग करें कश्मीर पर। मेरे जहन में एक बात आती है कि काफ़ी सालों से यार ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको लैक नहीं होने देती। इतने से कश्मीर है, इतने से लोग हैं। फैसल भाई सही कह रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आप जज्बा देखो, हाँ। इतना बड़ा जज्बा। मुझे अगर आप इनको, मैं कहती हूँ अल्लाह मेरे मुंह में खाक, अगर आप इनको ख़त्म भी कर देंगे ना, खुदा की कसम पूरी दुनिया से इनके जहनों से कश्मीर वाह, के क्या लोगों बात को है, नहीं क्या मिटा बात है, सकते। क्या बात है। जज्बा कभी नहीं मिटता, रियली मैं सच जज्बा कह कभी रही नहीं हूँ। मिटता। एक बुरहान वानी जिस उम्र में जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, और दूसरी एक्टिविटीज करते हैं, गली मोहल्ले में बैठ के वक्त गुजारते हैं, उस उम्र में उसने शहादत पाई। आय, तो वो एक बुरहान वानी जो शहीद हुआ है ना, वो लाखों बुरहान वानी उसके देख के फॉलोवर बन गए। ऐसे ही अगर देखिए जज्बे को कभी नहीं, खत्म नहीं कश्मीर कर में सकते। इतने सारे बुरहान पैदा कर दिए। उत्ते पैदा कर दिया। अगर वो इंडिया जो थे वो उनको अपनी अपने तरीके से रहने देते, अगर वो काबिज भी थे, लेकिन जुल्म सितम का ये पहाड़ ना तोड़ते, तो शायद इस जज्बे को इतनी तेजी ना मिलती जो इस वक्त तेजी मिली हुई है। और एक बात साथ साथ ये है कि जिस तरीके से आप यूथ को प्रमोट करती है, 13 से 14 साल से मैं देख रहा हूं, तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करूंगा। हर जगह पे मैंने देखा, अभी हर जगह पे आपने जिस तरह नौजवान बच्चियों को चांस देती हैं, तो उसका कोई सानी नहीं है, आपको खराज तहसीन पेश करूंगा। और सरदार नज़ाकत साहब की कश्मीर के हवाले जो खिदमात हैं, मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से ये काम कर रही है, मुबारकबाद के मुस्तहक है, और हर जगह पे जाके इसकी बात कर रहे हैं। बड़ी बात है। और ये अच्छा ये होता है कि हम कभी किसी पार्टी से बिलोंग करते हो तो कुछ चीज़ें हम लोग जो है ना इग्नोर भी कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कंडक्ट कर सकते। लेकिन मैंने नज़ाकत साहब को देखा है कि वो आज से नहीं, मैं इनको बहुत पहले से जानती हूँ, 5-6 साल से बहुत सारे इवेंट्स में, जब मैं खुद इवेंट ऑर्गेनाइज़र, यूथ प्रमोटर जैसे आपने मुझे कहा, तो मैंने इनको बहुत सारे इवेंट्स में देखा। और ये बड़े भरपूर अंदाज में जो है वो इवेंट्स को मतलब अटैम्प्ट भी करते हैं और वहाँ पर उनके साथ शाना बशाना खड़े भी होते हैं। तो सर ये बताएं कि हमारे ये जो हर साल हम इस प्रोग्राम को 5 फरवरी और फरवरी के महीने में स्कूल्स, कॉलेजेस हर अंदाज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये समझिए कि कोई, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे अपने दिल की आवाज़ है कि ये सिर्फ हम इवेंट तक हैं, तो क्या समझते हैं कि हमारी आवाज़ या उनको एहसास होता है कि हमारे साथ पाकिस्तान हमारे साथ है? देखिए, मुझे याद है कि इमरान भाई को पता है कि 2 साल पहले जब हम यहाँ कराची प्रेस क्लब पे एक यूथ फोरम फॉर कश्मीर के ज़रिए इत्माम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में कराची के जो यंगस्टर थे, जो यूथ था, वो सारे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह दूंगा कि जब वो पार्टिसिपेशन हुई कराची के लोगों की, तो वहाँ पे ज़ाहिर है वो सारी वीडियो स्पीचेस वगैरह वायरल होने के बाद हिंदुस्तान के अंदर जो नेहरू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इस प्रोटेस्ट को देख के, कराची प्रेस क्लब के प्रोटेस्ट को देख के, वहाँ पे भी 800,000 स्टूडेंट्स ने निकल के जम्मू कश्मीर के लिए आवाज उठाई है। तो ये मैं कोई अगर ये समझता है कि सिर्फ यहाँ पे गुफ्तन, निशिस्तन और बर्खास्तन है, ऐसा नहीं है। जो भी प्रोग्राम होते हैं उनका इम्पैक्ट लाजमी आता है, उनका रिएक्शन लाजमी आता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। वो दोनों सूरतों में कश्मीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। चाहे यहाँ पे अगर हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें उसके अगेंस्ट में अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई प्रोग्राम होता है तो वो भी कश्मीरियों के लिए अवेयरनेस का सबब बनता है। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यूनाइटेड नेशन में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का मुंह काला किया है और पूरे हिंदुस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं, तो ये पूरे हिंदुस्तान को पता चला है कि पाकिस्तान का एक वजीर खारजा है जिसने पूरी दुनिया के सामने, यूनाइटेड नेशन के तमाम रिप्रेजेंटेटिव के सामने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का मुंह काला किया है। और जो यहाँ पे अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं, जो यहाँ पे आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, जो सेमिनार्स होते हैं, जो टॉक शोज होते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग टाइम ज़ाया कर रहे हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं कि जो आज हिंदुस्तान का जो नौजवान है, जिसका रियासत जम्मू कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है, जो हिंदुस्तान के बाकी मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं, चाहे हिंदू हैं, सिख हैं,
वो ईसाई हैं या शेड्यूल्ड कास्ट हैं हिंदुस्तान के, वो लोग इस चीज़ को कन्विंस्ड हुए इस बात पे कि पाकिस्तान के लोग, जो पाकिस्तान की यूथ है, और ना कि सिर्फ पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी पाकिस्तानी रहते हैं, चाहे अमेरिका में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, यूरोप में हो, वो सारे लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। और प्रोटेस्ट करके पूरी दुनिया हिंदुस्तान को ये बताती है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम है, बेसिकली ये हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है, जिसके ऊपर हिंदुस्तान को बड़ा नाज है, उसको वो बेनकाब करते हैं। तो ये बिल्कुल ये बात, मैं इस चीज़ को सेकंड करता हूँ कि ये जितने सेमिनार, जितने प्रोग्राम होते हैं, उसमें हिंदुस्तान के नौजवान के जहन में भी एक बात इंजेक्ट हो रही है कि क्या वजह है कि इतना अरसा जुल्म सितम के बावजूद, पाकिस्तान को इतना नुकसान देने के बावजूद हिंदुस्तान उस तरह से वो टारगेट अचीव नहीं कर सका जो हिंदुस्तान के लोग दावे करते थे। क्योंकि हमारी आर्म फोर्सेज हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, हुकूमत हो, हमारे पाकिस्तान के चारों सूबे हो, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और आज़ाद कश्मीर के लोग हों, वो सारे लोग कश्मीरियों के साथ, मैं आज भी कहता हूँ कि ईमानदारी से मैं कहता हूं कि अगर कराची में आप देखें ना, कराची में उम्मन कहा जाता है कि फलां उर्दू बोलने वाला, फलां पश्तो बोलने वाला, फलां सिंधी बोलने वाला, लेकिन जब कश्मीर की बात होती है, कोई ये नहीं देखता कि कौन उर्दू बोलने वाला, कौन हिंदू, कौन क्या, वो सारे लोग कश्मीर और कश्मीरी वाहिद एक मसला है जो पूरी पाकिस्तानी कौम को यूनाइट करता है। और यही जो हमारी जो यकजहती है, यही जो हमारी एक आवाज़ है, यही कश्मीरियों को हौसला बुलंद करती है। और अगर ये हिम्मत और हौसला रहा पाकिस्तान वालों का, तो हिंदुस्तान का बारूद खत्म हो जाएगा, लेकिन कश्मीरियों के सीने खत्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह। एक मिनट में ब्रेक की तरफ, उसके बाद अच्छा, इन्होंने कहा कि उनका बारूद खत्म हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा कि कितने टाइम से ये करें, तो वजह ये है कि ये है मुनाफिक। और ये मुनाफिक क्या है, ये दूसरों को देखते हैं कि मैं दूसरों को तबाह कैसे करूं। इनका एंकर मीडिया देखिएगा कभी, इनकी न्यूज़ अल्लाह माफ़ करे, उनको सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अरे अपने गिरबान में झांको, अपने लोग, अपनी आवाम तो आपसे संभल नहीं रही, सारे आपस में लड़ रहे हैं, सिख बेचारे लड़ रहे हैं। उतनी तो माशाल्लाह इन लोगों की डिफरेंट बहुत ज़्यादा ज़बानें और मज़ाहिब भी बहुत हैं, आपस में आपकी यूनिटी नहीं है, लेकिन दूसरों के घर में ताक झांक करनी है। वजह यही है कि आप कभी पनप नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोग मुनाफिक हो। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
माशाल्लाह, बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए, मेरा बच्चा आगे आगे देख के बैठो, शाबाश। इमरान माशाल्लाह, मैंने ऑफ कोर्स आपके इवेंट में इन बच्चों की परफॉर्मेंस देखी और बच्चों को कैसे ये ऐसे माशाल्लाह देख रहे हैं, उनकी मोहब्बत देखें, ट्रेनिंग की क्या, इनको प्रैक्टिस करवाई टीचर ने? ये असल में होता ये है कि अब ये बच्चे जो है ना, ये कैमरा शाई नहीं है, क्योंकि ये लोग मुख्तलिफ इवेंट्स में जाते रहते हैं, परफॉर्म करते रहते हैं। सरदार नज़ाकत साहब भी हमारे इवेंट्स में आते हैं, इनकी मेहरबानी है, स्पेशल रमानी भाई भी हमारे पास आते हैं, और आप खुद भी हर जगह आती हैं। और तो ये बच्चा इतनी दफ़ा ये एक्टिविटीज़ कर चुका होता है कि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो कहीं पे भी परफॉर्म कर सकता है। अब वो कैमरा शाही नहीं है, वरना एक ज़माने में, मैं अगर आप टाइम हो तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम मुझे बोलने का मौका मिला था गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज अब्दुल्ला कॉलेज है, जो इंटर बोर्ड के पास है। तो तकरीबन 17-18 साल पहले मुझे बोलने का मौका मिला था वहाँ पे। तो इतनी सारी जब मैं लड़कियाँ बैठी थी तो मैं बिल्कुल घबरा गया। मैंने कहा यार मैं कैसे बोलूँगा, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाहर चले जाता हूँ, मेरा नंबर निकल जाए। तो ये मैंने कहा यार कि अगर आज निकल गया तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा कभी। ये सोच के मैं वापस आया। तो हमने तो ये चीज बहुत देर में बोलना सीखा कि भाई सरदार साहब तो एक पॉलिटिकल लीडर है, तो ये तो माशाल्लाह से लाखों के मजमे में बोल सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे जो आम लोग हैं वो मकसद इस तरीके से बोलने में शाही होते हैं। लेकिन अब जो ये बच्चे आ रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो कि आप 2 कैमरे 4 कैमरे की लाइट में आगे अच्छे अच्छे बोलना बंद कर देते हैं। ये बच्चे जो हैं इस तरीके से करते हैं। सरदार साहब तो स्पीचेस देखते रहते हैं। सरदार साहब इस बारे में देखें, आप क्या कहेंगे बच्चों की स्पीचेस जो आपने सुनी अभी? मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त आहद इमरान ने और मायरा ने, सब ने, जो ये छोटी एक बच्ची जिसने आखिर में स्पीच की थी, मेरे ख्याल में ज़ाहिर है इमरान भाई आपने इनको बड़ा ट्रेंड किया है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत आपके साथ साथ जितनी टीचर्स हैं मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, और इनके जो पेरेंट्स हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह वो अपना सारी चीज़ें सेक्रीफाइसेस करते हैं। मुझे आइडिया है कि जिस तरह, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, कि सुबह उठ के कैसे पेरेंट्स इनके लिए अपनी सेक्रीफाइसेस करते हैं, अपना सारी चीज़ें इनके लिए कुर्बान करते हैं। तो आपके साथ साथ आप जितने टीचर्स हैं उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और आपके जो इनके जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये टाइम है कि जिस तरह इनकी जो मेंटली ग्रोथ होती है, साथ साथ ये चीज़ें ये सीखते जाते हैं, और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और ये इन्हीं के हाथों में पाकिस्तान का फ्यूचर होगा। और मैं अपनी तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से आज जितने बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनके पेरेंट्स को, इनके टीचर्स को। और मैं तो बहुत ज़्यादा उस दिन आपके प्रोग्राम से भी बहुत मुतासिर हुआ हूँ, और बिलखुसूस आज जो टैबलो इन्होंने पेश किया और जितनी स्पीचेस हुई हैं, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव स्पीचेस थी कि मैं कम अज़ कम मैं सोच रहा हूँ कि हमारा जब स्कूल दौर था या कॉलेज दौर था, हम इस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ और इतनी अवेयरनेस के साथ, इतनी जो तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी है, वो सारी चीज़ें हमारे बच्चों ने यहाँ पे की हैं। और ये एक हौसला अफजा बात है। और साथ साथ सिर्फ कश्मीर के हवाले से नहीं, मैं समझता हूँ कि ये सारी एक्टिविटीज़ को जारी रहना चाहिए। जो भी इवेंट आए, अभी वीमेन डे है, उसके हवाले से भी प्रोग्राम होने चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को मुकम्मल तौर पे इनके पास अवेयरनेस हो कि किसके क्या राइट्स हैं, वुमेन राइट्स कैसे हैं, वीमेन राइट्स कैसे हैं, और पूरा हमें इन चीज़ों को सब अवेयर करने की ज़रूरत है। और यही टाइम होता है कि जब बच्चों की मेंटलिटी ग्रोथ कर रही होती है, और ये सारी चीज़ें इंजेक्ट होंगी, तो ये बच्चे हमारा फ्यूचर बनेंगे। और मुझे यहाँ पे आके आज बड़ी खुशी हुई है, आज ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ है। और हम तो चलो बोलते ही रहते हैं, फैसल भाई हैं, इमरान भाई, आप तो खैर चलो वैसे ही आपका काम ही बोलना है, लेकिन ये जो बच्चों का आज एक्सप्रेशन हम देख रहे थे, और मैं समझ रहा हूँ कि इन सारा क्रेडिट इनके टीचर्स को जाता है, इमरान भाई आप लोगों को जाता है। हम आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इमरान भाई को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि खूबसूरत इवेंट हमेशा वो ऐसे बच्चों, क्योंकि इनका डोमेन जो है वो एजुकेशन से रेलेवेंट है, और हम अपने स्टूडेंट को गा बगा आगाही देते हैं। और मैं अभी सबसे छोटा मैसेज दूंगी कि एक अभी भी एक परफॉर्मेंस बच्चों की रह गई, वो भी कश्मीर के लिए है, वो हम लास्ट में करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि हर जब एक मुल्क, एक जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कश्मीर एक खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादी है, वहाँ की हर चीज़, वहाँ की ज़मीन, वहाँ के लोगों की मेहनत, वहाँ का कल्चर बहुत खूबसूरत है, वहाँ की
ज़बान, वहाँ के, अभी मैं बच्ची की तरफ देख रही थी तो मैंने बताना ही चाहिए थी इन बच्चियों को बुलाने का मकसद आप नोट कीजिएगा कि वहाँ की जो एक कल्चर, एक रिवायत है और उनकी ड्रेसिंग आप कभी देखिएगा। और हम लोग अपने गानों में कश्मीर को कोशिश करते हैं कि वो एक गुलदस्ता है, एक जन्नत नज़ीर वादी है जिसको हम पेश करने की कोशिश करते हैं, बड़ी मोहब्बतों से करते हैं। और हम यौम यकजहती जब मनाते हैं तो हम समझ लें पाकिस्तान को नहीं, हम कश्मीर को, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसीलिए हम चाहते हैं कि कश्मीर हमसे जुदा नहीं है, वो हमारे जिस तरह जिस्म में हर चीज़ का एक हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, तो कश्मीर बिल्कुल हमारे जिस्म का एक हिस्सा है और हिस्सा ही रहेगा और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जाते जाते मैं सबसे एक मैसेज ले लूँ, फिर आखिर में ऑफ कोर्स एक बच्चों की परफॉर्मेंस है। तो इमरान भाई जाते जाते अपने नाज़रीन को कश्मीर से रेलेवेंट क्या मैसेज? मेरा मैसेज तो यही है कि कश्मीर को 5 फरवरी तक महदूद नहीं रखना हमें, और सोशल मीडिया पे, आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है, सोशल मीडिया पे इस चीज़ को हमें, इसको बुरा जो चीज़ें हो रही हैं और जो इस तरह के इवेंट हो रहे हैं, ये दुनिया को बताना है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भी जो नौजवान तबका है वो इस चीज़ को बुरा समझता है। वहाँ पे भी अभी ये तब्दीली आ गई है। और एक जो चीज़ मैं 1 मिनट लूँगा आपका खाली, कि जो चीज़ मैं आप देख रहा हूँ कि स्कूलों के अंदर जिस तरह बच्चों को आप जिस तरह प्रमोट, 13-14 साल से आपको देख रहा हूँ कि आपने यंग टैलेंट को प्रमोट करा, मैंने ये देखा है स्कूल्स के अंदर अब ये चीज़ें बहुत हो रही हैं। जैसे फरनाज स्कूलिंग सिस्टम है, हमारे स्कूल में आए हुए थे GPS वाले बच्चे थे, और इसी तरह एक्सपर्ट स्कूलिंग सिस्टम थे, SM पब्लिक है, मतलब इन लोगों ने बाकायदा मुख्तलिफ एक असातिज़ा को हायर किया हुआ है कि जो बच्चों को डिबेट की ट्रेनिंग करते हैं, स्पीच, और बच्चों को स्पीच का सिखाते हैं। तो इससे ये हो रहा है कि बच्चों का नया टैलेंट आगे आ रहा है और आप जैसे लोग हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। बस मैं चाहूँगा, जैसे सर ने भी बताया कि ह्यूमन डे आ रहा है, तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप ह्यूमन डे पे एक प्रोग्राम करें, सिंध बॉयज स्कॉट ऑडिटोरियम में ही हम करते हैं, वो सारा खर्चा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ IK फाउंडेशन की तरफ से। सिर्फ आप लोग जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, शील्ड्स के, बैनर के और जो हॉल के, वो सब मेरी IK फाउंडेशन की तरफ से होंगे। और आपका जो है, अगर आप मीडिया पार्टनर बन जाएंगे, पूरी सपोर्ट हमारी है जी। हम नजाकत साहब से भी लास्ट मैसेज लेंगे जी। सर देखें, जितना आप यहाँ पे आज मैंने इवेंट देखा है उसमें मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ये जो बच्चे हैं, ये देख के बाकी लोगों को भी इस चीज़ से सबक हासिल करना है कि ये लोग सिर्फ एक स्पीचेस के तौर पे नहीं, बल्कि ये अपने फ्यूचर के लिए भी, इनके लिए ज़रूरी है कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, ये बात करना सीखें, और ताकि यही लोग हैं जो पाकिस्तान का फ्यूचर होंगे। और इंशाल्लाह मैं इन बच्चों के पेरेंट्स को और इन टीचर्स को अगेन मुबारकबाद पेश करता हूँ। फैसल भाई माशाल्लाह, मैं चाहूँगी आप भी, और आप जब इमरान भाई ने कहा कि मैं करना चाहता हूँ, जहाँ फैसल भाई खड़े वो तो इवेंट वैसे ही हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके चैनल की तवज्जुह से सिर्फ एक बात कहूँगा, और बड़ी मजेदार सब्जेक्ट पे। जी। मैं पिछले दिनों मुजफ्फराबाद गया, तकरीबन 2 साल पहले। अच्छा। मुजफ्फराबाद हम घूम रहे थे, तो जैसे होता है कि कोई यूनिक चीज आप देखते हैं। तो मेरे ड्राइवर से हमने बोला, यार यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? उसने बताया कि ये ड्रेस जो है ना, जिसे बच्ची ने पहना हुआ, बड़ा प्यारा सा। जी। तो वो पिंक सा ड्रेस हमने जो है, आपको पता है मेरी बेटी पाकिस्तान की जंग शेफ अनम था। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने उसके लिए लिया, तो कहने लगे ये तो उस वेडिंग पे पहनते हैं। अच्छा। तो आपको पता है, जब मैंने अभी लास्ट उसकी मंगनी करी, तो वो कश्मीर का जो ड्रेस था, बड़ी बात पहन के उसके, बड़ी बात है, बड़ी मोहब्बत का, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि खूबसूरती, वो सारे रंग उसने बखेर दिए। फिर अभी वो कमिंग एक ड्रामा आ रहा था कश्मीर के हवाले से, तो उस लड़की ने पहना हुआ था, तो सबने बोला कि यार क्या ड्रेस है। तो यही कि ये सारे हमारे जो बच्चे हैं, जिस तरह से ये मेहनत करके इनके पेरेंट्स ने आज इनको यहाँ भेजा है, और इन टीचर्स ने इन पे मेहनत करी है, तो उनको खराजे तहसीन है। क्या और कश्मीर के लिए हम सब की एक ही आवाज है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। फैसल भाई ऑफ कोर्स एक बात और भी ऐड करता रहूंगा, जैसे इमरान भाई ने कहा कि वो प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ भी कहीं है। आपको पता है मैं भी किसी ब्रांड से रिलेटेड हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा दिनों में कुछ ब्रांड इंशाअल्लाह लेकर आएंगे, तो उसमें गिफ्ट एम्पस पार्टनर में आपका हूँ। एडवांस बिल्कुल जबरदस्त, ये तो बहुत हो गया। अच्छा, साथ ही साथ मकसद ये कि ये जो बच्चे आए हैं, इनको जो लेकर आए हैं सर हैदर है, मिस उस्मा वाजिद है जहाँ पे मौजूद हैं, तो इनका ये कैमरे पे हमारे सामने तो नहीं है, लेकिन ये लोग इनको लेकर आए हैं, इनकी जिम्मेदारी ली है। मैं इनको बुला लेंगे, टेंशन ना लें, इनको भी जो है क्या शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से लिखा है। देखिए ये इतने छोटे बच्चे हैं ना, अब मेरे अपने बच्चे हैं माशाल्लाह से 2, और 10 साल का एक हो गया है, 12 साल का है, लेकिन उनको मुझे 2 बच्चों को देखना बड़ा मुश्किल होता है कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं बार बार उधर देख रहा हूँ। उन टीचर को एहसास हो गया कि आप कितना एहसास करते हैं। चलें जी, अच्छी बात है, हम लोग उनको भी ज्वाइन कर लेंगे, और मैं ऑफ कोर्स यहाँ पर ब्रेक लूंगी, और जन्नत न किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
ऑफ कोर्स हमारे उस साइड से आ जाए, उस साइड से आ जाए प्लीज, यहाँ से ये स्पेस है, यहाँ से आ जाइए, इस साइड से सर इधर आ जाइए, यहाँ पे प्लीज आप लोग आ जाए, बेटा आप भी आ जाओ, इस साइड आ जाए प्लीज आप लोग, जी जी आप इस साइड आ जाए जी, और जी आ जाओ बेटा आप लोग यहाँ पर ज्वाइन करें, मैं सबको इसलिए आ जाओ बेटा आप साइड पर आ जाओ। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह सबने जो है वो स्पीच, इनको बच्ची को आगे जगह दीजिएगा, आप इधर आ जाओ बेटा, आप मेरी बच्ची को छुप गई हो ऐसे, ठीक है जी। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हम सब कश्मीर की आवाज़ बने। पाकिस्तान में रैलियाँ निकली, पाकिस्तान में सेमिनार्स हुए, पाकिस्तान में डिफरेंट जगह पर बच्चों को कंडक्ट किया गया, और काफ़ी ना बूढ़े ना यूँ कहेंगे ना जवान, हम एज फैक्टर नहीं काउंट करते, कोई भी पार्टी, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस वुमेन, हर जगह नज़ाकत सब बेहतर जानते फैसल भाई, इमरान भाई, कि हर जगह हम लोग कश्मीर की आवाज़ जहाँ जिसका बस चला है, मॉर्निंग शोज, प्लेटफॉर्म, करंट अफेयर, सब जगह पर जो है कश्मीर की आवाज़ बने। और मैं एक ही बात कहूँगी, कश्मीर है जन्नत नज़ीर, कश्मीर है जन्नत नज़ीर, और जन्नत न किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। एक नारा बच्चों जिंदाबाद होना चाहिए, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, अल्लाह हाफिज।